हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के क्लास में हमने आपका द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 में हमने जितना भी आपका द्विघात समीकरण में जितना भी बेसिक था उन सबको क्लियर कर चुके थे, है ना। कि आपका द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ना, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, द्विघात समीकरण का हल कितने विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि, आपका वर्गमूल विधि, क्या पुनर्वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र या उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, है ना। उसमें हमने गुणनखंड विधि द्वारा हमने कैसे हल प्राप्त करते हैं उसको तो आपको 2 चैप्टर यानी बहुपद में ही आप पढ़ चुके हैं। फिर भी हमने इस क्लास में हमको पढ़ना था, इसलिए उसको भी हमने यहाँ पे डील कर लिया अलग सेपरेट वीडियो में। उसके बाद आपका वर्गमूल विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं इसको भी हमने अलग सेपरेट वीडियो में हमने कर लिया। उसके बाद हमने ये बताया था कि आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से पुनर्वर्ग विधि का जो चरण है, जो स्टेप है, किसके अनुसार उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, है ना, उसके अनुसार हमने देख लिया। उसके बाद द्विघात पुनर्वर्ग विधि को सीख लेने के बाद हमने क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण लिया और उस द्विघात समीकरण को पुनर्वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करते हैं उसको हमने पिछले वाले वीडियो में देखा। और इस वाले वीडियो में हमको जो अंतिम जो आपका द्विघात समीकरण का हल करने का जो विधि है उसको कहते हैं हम लोग क्या, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो काम करते आ रहे हैं वो आपका पार्ट 4 का था, इसको कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इसमें हमको देखना क्या है, द्विघाती सूत्र। क्या देखना है आपको, देखना है द्विघाती सूत्र जिसको हम कहते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हमने जैसे कि बताया था पिछले क्लास में कि क्वेश्चन रहेगा सेम, है ना, सॉल्व करेंगे उससे। तो आपका पहले श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो कंप्लीटिंग द जब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कर रहे थे तो तुमने बताया था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र कहते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं इसको हमने प्रूफ करके भी बताया हुआ है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आता है तो कैसे आता है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, है ना, हमने वहां पे देख लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ था पिछले वाले जो हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जिस क्वेश्चन को हल किया हुआ था उसी क्वेश्चन को लेंगे, जो कि बोला हुआ था कि आपका 2x स्क्वायर और क्या आपका बोला हुआ था -7x और +3 बराबर 0, ठीक है, उतरा दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी अगर व्यापक रूप से यहाँ पे तुलना करें तो ax स्क्वायर, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से, है ना, द्विघात बस इसलिए लिखेंगे व्यापक रूप से तुलना करने का, व्यापक रूप से तुलना करने पर तो व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब a की जगह पे क्या है आपका 2 है, b की जगह पे क्या है आपका -7 है और c की जगह पे क्या है 3 है ना। तो लिखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से, है ना, क्योंकि इसी से सॉल्व करना है ना, तो लिखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र को लिख लेंगे x बराबर क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a, ठीक है। अब यहाँ पे x से ठीक है, b के माइनस तो फॉर्मूला का और b क्या है, b आपका है -7 और प्लस माइनस हो गया रूट अंडर b कितना है, तो b हमारा है -7 उसका क्या स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, तो a हमारा 2, c कितना है आपका 3 है अपॉन में 2 इसे ठीक है और a कितना है, a हमारा 2। अब x बराबर माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और माइनस 4 3 बार दिए हैं 4 गुना 8 8 त्रिका 24 हो जाएगा और बटा में कितना 4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और बटा में कितना आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा
आपका 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और बटा में कितना 4 हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करें, एक बार x को प्लस के अनुसार ले लेंगे, ठीक है, प्लस के अनुसार ले लेंगे, यानी 7 प्लस 5 बटा में कितना 4, कितना हो जाएगा 12 बटा 4, यानी कितना आपका x बराबर कितना आया 3 आया। यानी एक मूल कितना हो गया, इसी वाले में देखे हैं ना वीडियो में 3 ही आया है कि नहीं है। और एक x का ले लेंगे, एक प्लस के ले लिए, एक माइनस के अनुसार ले लिए, तो 7 माइनस 5 बटा में कितना 4, यानी कितना 2 बटा 4, यानी कितना 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया, यानी मूल हमारा क्या निकल गया 1 बटा 2। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है द्विघाती सूत्र से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से हमने क्या किया, आपका द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी क्वेश्चन एक वही रहेगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका बदलेगा, आंसर वही आएगा। तो इस तरह से हमने जो है ना चारों जो मेथड है, चारों जो तरीका है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण में, इसको हमने खत्म कर दिया। अब अगले क्लास में हम अपना क्या करेंगे, अगले क्लास में हम अपना 4.1 एक्सरसाइज यानी जितना भी आपका बेसिक था, जितना भी आपका द्विघात समीकरण में जितने भी आपके क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, डिस्क्रिमिनांट। एक डिस्क्रिमिनांट छूटा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्या, विविक्तर कहते हैं या विवेचक भी कहते हैं, ठीक है। विवेचक कहिए या विविक्तर कहिए, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको जब जान लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इसको जान लेंगे, और उसी दिन, है ना, उसी अगले वीडियो में हम लोग विविक्तर भी जान लेंगे और अपना 4 पॉइंट एक्सरसाइज भी क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।